very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on chair aerobics and again a very interesting topic and one of the few topics जिसके बारे में we keep on discussing every now and then and अपनी ओर से हम ट्राई करते हैं कि हर वीक में या हर 2 वीक्स में कहीं ना कहीं पे in some way or the other we try to fit this particular session in our calendar कि I think पूरे दिन की एक शुरुआत कहीं ना कहीं पे on a very on a positive note and on a very active note it needs to start. वो एक बड़ा अच्छा एक jump start दे देता है कहीं ना कहीं पे पूरे दिन के लिए. Then we are good to go from that point. So apart from the conventional aerobics that we usually do, चाहे वो घर में हो चाहे वो जिम में हो कहीं पे भी हो, चेयर एरोबिक्स थोड़ा सा उसी को सिंप्लीफाई करने का काम करता है. बेसिकली the amount of intensity is slightly reduced but not so much reduced कि बिल्कुल ऐसा लगे कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं. काफी अच्छा तरीका है कैलोरीज को बर्न करने का, अनवांटेड कैलोरीज को ऑफ कोर्स. एंड a very important point about our metabolism, again this is something जो शायद हर कोई इस बारे में डिस्कस ना करता हो या फिर even if you go to your doctors, so I'm not really sure कि वो आपको इस बारे में बताते होंगे, especially if you're a diabetic, कि अगर हम कहते हैं कि हमारा एक basal metabolic rate, हमारी body at all times if it maintains to sustain itself, we say कि उसका एक जो रेंज है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है. किसी के लिए जो शायद जो मेटाबॉलिक रेट थोड़ा कम है, किसी और के लिए वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है. तो डॉक्टर्स इस बारे में जो एक बात आपको नहीं बताते हैं कि just like any other muscle in your body or just like any other any particular movement or any particular craft that we want to learn, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी दिन के कुछ पर्टिकुलर समय में थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव होता है एंड दिन के कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो जाता है अपने आप. अब अगेन इसका रेंज किसके लिए कम है किसके लिए ज्यादा है वो हर व्यक्ति के लिए 1-to-1 we need to assess them for that. But just like a muscle or just like any like I said, कोई भी क्राफ्ट हम अगर सीखते हैं, चाहे हम ड्राइंग करना सीखते हैं, हम सिंगिंग सीखते हैं, हम डांसिंग सीखते हैं, anything that we want to learn, we need to do it repeatedly. हम उसको बार बार करते हैं, उससे सीखते हैं. अगर कहीं पे कुछ उसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है या कहीं पे कुछ कमी है, हमें लग रहा है कि it is not being presented in the correct way, तो हम थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस करते हैं. उसी तरह से through repeated exercises, चाहे वो एरोबिक्स हो चाहे वो चेयर एरोबिक्स हो, किसी भी तरह से हो, अपने मेटाबॉलिज्म को भी हम अप टू एन एक्सटेंट ट्रेन कर सकते हैं इस तरह से कि दिन के उस पर्टिकुलर टाइम पे सबकॉन्शियसली उसमें एक सिग्नल जाए कि वो एक्टिव हो जाए. नाउ दिस टेक्स अ व्हाइल. ऐसा नहीं होता कि बस 2-4 दिन किया और 5वें दिन से our metabolism will know when to just एकदम से jump start. वो नहीं हो पाता. It takes from a couple of weeks to maybe even a couple of months. But once it happens, तो फिर body उसको इस तरह से adapt कर लेती है कि उसके बाद अगर आप किसी कारण से अगर next day exercise नहीं भी कर पाए और you might be busy in some other work, even at that time on a subconscious level your brain will send a signal to the body कि usually
यूजुअली इस टाइम पे आप एरोबिक करते हो, आज आप क्या कर रहे हो, ये आज आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे, बट देन you are occupied in some other work, but still it will sort of speed up your metabolic processes in such a way कि उससे एक तो वो काम थोड़ा प्रोडक्टिवली हो पाता है, थोड़ा वो काम जल्दी हो पाता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इफ इट्स अ फिजिकल वर्क, अगर उसमें थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है तो उसके बाद आपको टायर्डनेस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. सो इन अ वे इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइजेस. सो सिंस आज चेयर एरोबिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्यादातर एक्सरसाइजेस चेयर्स के साथ ही होंगी, तो थोड़ा उनको पीछे कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं. एंड I would request everyone to turn on their cameras. काफी सारे कैमरास ऑन हैं, बट जितने ऑन रख सके कैमरा उतना अच्छा रहेगा. अगर कोई भी एक्सरसाइज करते समय स्टेप हल्का सा भी गलत होता है तो एटलीस्ट वो कैमरे में दिख जाता है. सो इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर योर ओन वेलबींग. राइट, सो चेयर्स को पीछे कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं. स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइज. मैं भी चेयर को पीछे कर लेता हूँ. चेयर्स पर थोड़ा आगे होकर बैठिएगा किनारे पे. बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा. सिट स्ट्रेट. थोड़ा पहले वार्म अप कर लेते हैं. दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आइए एंड चलाइए हाथों को स्पीड से. एरोबिक्स में ध्यान रखिएगा कि स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है एंड द नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर आल्सो मोर देन यूजुअल. ओके, दोनों हाथ ऊपर ऊपर रख के भी चलाते रहिएगा. रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे ले आइए. Now to stretch our pectoral muscles. हाथों को इस तरह से फैला लेंगे, पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे अच्छे से. वापस आगे लेंगे. अगेन पीछे. Again, पीछे. ऊपर और पीछे ले जाइए. एंड रिलैक्स. दोनों हाथ पीछे. So now to start with the main exercises. दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके एंड while breathing in दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, while breathing out दोनों हाथ नीचे लाएंगे. Okay, so start.
रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। वेरी गुड। नाउ हाथों को इस तरह से उठाते हुए दोनों तरफ टर्न करेंगे। थोड़ा स्पीड से। मोना मैम आप ठीक है? थक गए? इतने में ही थक गए? नहीं, अगर अगर थक गए हैं तो बैठ जाइए। इफ यू रिक्वायर रेस्ट देन यू मे स्किप इट, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आते हैं। मैम अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बता दीजिएगा। 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं आप आराम के लिए। विल कंटिन्यू। नाउ फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, हाथों को इस तरह से उठाते हुए दोनों तरफ टिल्ट करेंगे लाइक दिस। नीचे फ्लोर को टच करते हुए वापस ऊपर। लेफ्ट, राइट, हाथ नीचे। चेयर से खड़े हो जाते हैं एक बार, बट चेयर्स को पास ही रखेंगे। इस तरह से टर्न कर लेंगे दूसरी तरफ को। दोनों हाथ चेयर पे थोड़ा पास खड़े होंगे। पैरों को ऊपर उठाते हुए इस तरह से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। नीचे थोड़ा सा चेयर को जरा दूर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। पैरों को नॉर्मल दूरी पे रखेंगे, ज्यादा दूर नहीं करेंगे। दोनों हाथ कमर पे एंड अपने एब्डोमिनल्स को टाइट करते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, लेकिन डायगोनली। सो वी डू दिस एंड वापस, देन लेफ्ट से भी ऊपर एंड वापस। ट्राई करें पैर को जितना ऊपर ले जा पाए। अगर लगता है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो गिरने का डर है, तो या तो पीछे दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। स्टार्ट।
नीचे ले आइए। वापस चेयर के पास आ जाते हैं। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेयर के पीछे हाथ ना रखते हुए थोड़ा सा आगे आर्मरेस्ट के पास रखेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड एडवाइज कि अगर आप प्लास्टिक की चेयर यूज कर रहे हैं तो मत करिए, या तो अगर वुडन चेयर हो या फिर कोई टेबल हो अगर उसका सपोर्ट लीजिएगा। प्लास्टिक की चेयर इज नॉट अ वेरी गुड, इट्स नॉट दैट स्टेबल एक्चुअली। हमारा वेट उठाने के लिए इस तरह से वो नहीं बनी होती। वुडन चेयर इज अ बेटर ऑप्शन। सो आगे दोनों आर्मरेस्ट के ऊपर हाथ इस तरह से रखते हुए एक स्टेप पीछे लेंगे। Then starting with our right leg, ना bend करेंगे इस तरह and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वापस पैर को नीचे। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन स्लो डाउन, फास्ट मत करिएगा। नाउ 10 repetitions with the opposite leg also। घुटना बेंड करेंगे लेफ्ट वाला एंड 1 2 3 4 5 6 7 वापस होकर सीधे हो जाइए। चेयर से एक स्टेप दूर खड़े होंगे इस तरह एंड पैरों को साइड से ऊपर उठाएंगे। सो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ट्राई करें कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। पैर को उठाते समय इस तरह से बेंड मत करिएगा। Try to keep your spine straight and lift it like this, not like this. Left, right, left, right, left, right, left, right, left. दोनों पैर नीचे, वापस चेयर के सामने आ जाएंगे इस तरह से। घुटनों को पास पास रखेंगे, घुटनों को बेंड करते हुए नीचे, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Relax. वापस चेयर पे बैठ जाते हैं
Now for the next set of exercises, चेयर पे पीछे की ओर थोड़ा सा लीन करते हुए इस तरह से दोनों आर्मरेस्ट के ऊपर रखेंगे हाथों को अच्छे से, पैरों को पास ले आएंगे एंड दोनों घुटने बेंड करते हुए वापस ऊपर अपनी तरफ लाना है। सो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वापस दोनों पैर नीचे, ठीक से सीधे होके बैठ जाते हैं। Now for the next exercise, हाथ घुटनों पे रखेंगे एंड घुटनों को एक एक करके ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह, लेफ्ट राइट। सिंस एक एक करके उठा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। स्पीड बढ़ाइए। ओके, रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को अगेन ऊपर उठा लेंगे इस तरह एंड अब जैसे हम पहले साइड में टिल्ट कर रहे थे, अब हम आगे की तरफ बेंड करते हुए इस तरह से फ्लोर को टच करके वापस ऊपर आएंगे। तो आगे की ओर बेंड करते हुए वापस ऊपर आना। बी वेरी केयरफुल, अगर आपको लगता है कि लोअर बैक पेन है या कोई मसल पुल होने के चांसेस लग रहे हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। रेस्ट ऑफ यू कैन कंटिन्यू। दोनों हाथ नीचे। So before continuing, we'll take a break of 2 minutes here. के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। So अगर थक गए हैं तो पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लीजिएगा पानी, ज्यादा मत लीजिएगा। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। Any exercise that is as intense as aerobics, उसमें it's very important that you pace yourself। आप ध्यान दीजिए कि आप बहुत स्लो कर रहे हैं एक्सरसाइज या बहुत फास्ट कर रहे हैं।
ज्यादा भी फास्ट मत करिए। Anurag, after the exercises, I'll want to ask you one question. अभी नहीं पूछ रहे। हाँ जी, पूछिए। थोड़ा बहुत पसीना आया सबको या अभी नहीं, सब सूखे हुए हैं? आ गया बथेरा आ गया। आया चलिए, गुड। एसी में मत बैठा करिए जब कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी हो तो। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये जिम वाले ये बड़ी गलती करते हैं। वैसे ये मैं मतलब इसके फेवर में नहीं हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि क्यों जिम में जब हम जाते हैं वर्कआउट करने, मैं भी मतलब जाता हूँ, नॉट रेगुलरली एज यू कैन सी, बट हाँ व्हेन आई गो, तो जिम में भी देखिए वहां भी एरोबिक्स होता है, वहां वेट ट्रेनिंग होती है, काफी हैवी इक्विपमेंट वहां पर यूज किया जाता है। सो द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, the intensity of the exercises is much higher than what we do at home. वहाँ और ज्यादा तेजी से आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और ज्यादा यू आर कटिंग इट। चल पड़ा। सो उसमें प्रॉब्लम ये है कि एसी अगर आपने ऑन रखा हुआ है, आप अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को, जो कि कायदे से बढ़ना चाहिए था, जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है, वो एसी उसको ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंचने देता। और कई बार अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें एंड देन इफ यू आर इन अ एयर कंडीशनड रूम, तो फिर उससे कई बार गर्म सर्द होने का भी प्रॉब्लम होती है एंड पीपल कैन फॉल इल वेरी इजीली। सो आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ वर्किंग आउट विद एन एसी इन द रूम। कोई फायदा नहीं होता। आप एक्सरसाइज अगर जो आउटडोर्स कर सकते हैं, किसी पार्क में कर सकते हैं, या अगर घर के पर टेरेस है, बैल्कनी है, जहाँ पर अच्छी खासी हवा आती है, वहाँ पे सुबह के टाइम वहाँ कर सकते हैं। इवन शाम को भी, शाम के समय भी हवा तो चलती रहती है। या फिर अगर एक रूम में भी है तो फैन ऑन कर सकते हैं। एसी अगर ना भी करें तो ठीक रहेगा। Whenever I take sessions, तो मैं तो फैंस भी ऑफ रखता हूँ। मेरा इस टाइम क्लिनिक में कोई पंखा भी चालू नहीं है अभी। इसके बाद चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। ज्यादा ही थक गए सब। चलिए, सो हम तो नहीं थके, तू ही थका हुआ लग रहा है अनुराग। हम तो ठीक है, हम तो नहीं थके, आप ही लग रहे हो थके हुए। मैं तो नहीं थका अभी। बाकी अब आज क्योंकि कैमरे ऑन है ना, यूजुअली कई बार कैमरे ऑफ हो जाते हैं मिडवे, तो आज सबके कैमरे ऑन है, तो थोड़ी चेहरे पे थकावट दिख रही है कुछ। Not everyone, of course, only on a few faces, but yes, it is there. चलो ब्रेक ना दो। मोना मैम तो थक गए। मोना मैम ने तो हार मान ली कि बस मेरा हो गया, हम तो चल रहे हैं। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा मैम? लग रहा है? अच्छा, तभी आज, इसलिए आज माइक भी ऑफ है। कोई नहीं, आराम कीजिए। नहीं, ठीक है। लग तो नहीं रहा था अभी, बीच में हो जाता है। आजकल ज्यादा हो रहा है। जी वो ब्रेथलेसनेस, पता नहीं क्यों। पता लग रहा था। कोई नहीं, आप डीप ब्रीदिंग करिए। आप बस दोनों हाथ ऐसे रख के डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। कई बार सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है।
चलिए, नाउ टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, एक बार दोबारा चेयर से उठ जाएंगे, चेयर्स को साइड में कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। Okay, so for the last exercise of this session, we'll do jogging on the spot. So start थोड़ा slow करेंगे, धीरे धीरे we'll speed it up. At any point अगर आपको लगे कि further continue नहीं करा जाएगा, आप बैठ सकते हैं. Do not overexert yourself. Okay? So दोनों हाथों को इस तरह से bend करके start करेंगे, very slow, almost like a brisk walk. थोड़े स्पीड को बढ़ाते हैं कि जॉगिंग अपने आप में अगेन एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, so it requires a lot of oxygen in the body. तो जॉगिंग करते समय, even if you're doing it on the spot like this, साथ के साथ थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करते रहिए. तो take a deep breath in and slowly breathe out. Okay, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे. केपी सर ऑलरेडी काफी फास्ट चल रहे हैं. केपी सर हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए. अगर थक गए हैं तो बैठ जाइएगा, कोई बात नहीं, ओवर एक्सर्ट नहीं करना. 30 seconds more, then we'll stop. And stop. रुक जाइए, धीरे धीरे slow down and relax. वापस बैठ जाते हैं चेयर पे. केपी सर रुक जाइए, भागते भागते गुड़गांव पहुंच जाएंगे. केपी सर सुबह सुबह क्या खाते हैं आप नाश्ते में, ऐसा इतनी एनर्जी? वापस बैठ जाइए सर. अगेन थोड़ा डीप ब्रीथिंग कंटिन्यू करते हुए. केपी सर नहीं रुक रहे. सर सही में अब तो गुड़गांव के, अब तो अब नोएडा भी पहुंच सकते हैं इतनी देर में. So these were the exercises for chair aerobics.
So if you have any questions, आप अपना mic on कर सकते हैं and आप पूछ सकते हैं. मैम आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Yes, At the end of Anurag, this is not regarding today's aerobic session. नहीं, ये कोई ना, बात ये मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैंने आपको बता रही थी ना. जी, So I जी, showed it to an ENT surgeon, consultant ENT surgeon at Fortis. okay. So उसने उन्होंने मेरे देखा, सारा मैनूवरिंग करी, हेड को इधर, फिर हेड को उधर, कान देखा, गला देखा. So he said you have आपको ज्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, because up till here you are full of acid, you know. तो उन्होंने मुझे दी, लेकिन he says कि I have seen your ear, I don't think there's anything there. थ्रोट Okay. में भी नहीं है, बट Okay. वर्टिगो के लिए वर्टिन दी, उन्होंने मुझे वर्टिन दी है दिन में 3 बार. कितने mg की दी है? 8 mg की, 16 mg की, कितने mg की? वर्टिन 16 mg, 16 mg, ठीक है. या दिन 3 में 2 times a बार. day. अच्छा, 3 बार बोली है? हाँ जी, यूजुअली 2 बार बोलते हैं. 2 बार बोलते हैं. और उसके बाद सब कुछ होने के बाद कह रहे हैं कि आप ऑडियोग्राम, वर्टिगो, डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन करवाइए तीनों. यू थिंक दैट इज रिक्वायर्ड? मैम सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे तो एक बार करवा लें तो अच्छा रहेगा. ओके, ऑडियोग्राम भी करवा सकते हैं. ठीक है. पहले ये 2 टेस्ट करा के देखते हैं इनकी रिपोर्ट्स में क्या आता है, नहीं तो तीसरा भी करवा लेंगे. क्योंकि कई बार होता है कि मैम कि जो जैसे मैंने कई बार बताया ना, जो हमारी आर्टरीज होती हैं यहाँ पे, कैरोटिड आर्टरीज, अगर किसी भी सर्वाइकल स्पाइन के पास में, या जब हम ऐसे गर्दन को ऐसे बेंड करते हैं तो भी से कि चक्कर आते हैं कई बार लोगों को. आपको हाँ ऐसे जी. चक्कर आते हैं नीचे करते हुए? मुझे ऊपर करते टाइम ज्यादा आते हैं, ऊपर अगर उठते टाइम, तो फिर लेटते उसके लिए, हाँ तो फिर उसके लिए मैम एक बार ऑडियोग्राम करवाना जरूरी है. इन दिस केस अगर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम होता तब तो नीचे की ओर देखकर ज्यादा चक्कर आते हैं. अगर ऊपर की तरफ हो रहा है देन इट माइट बी अ न्यूरोलॉजिकल इशू रादर देन एन ऑर्थोपेडिक इशू. वो उसमें देख के ही पता लगता है. कई बार ये अगर कुछ इनर ईयर में प्रॉब्लम होती तो वो दिखता था ऑडियोमेट्री में. ऑडियोग्राम इज समथिंग डिफरेंट देन ऑडियोमेट्री. थोड़ा सा फर्क होता है, और ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा. सो तो वो आपके हिसाब से ये 2 करवा लूं, ऑडियोग्राम और एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन? पहले ये 2 करवा के देखिए, देन इसके बाद इफ डॉक्टर सेज देन यू शुड गो फॉर द थर्ड वन. ओके, अपनी जगह वो ठीक है मैम. एक्चुअली में देखिए, चक्कर आना अपने आप में एक ना बड़ा वेग सा सिम्टम है, क्योंकि लगभग हर दूसरी बीमारी में चक्कर आते हैं. It could be due to blood pressure fluctuation, it could be due to fluctuation of your oxygen saturation, it could be due to weakness, it could be due to just about any other disease known to medical science. तो चक्कर आना जहाँ कोई पेशेंट बोल देता है, वहाँ डॉक्टर भी कई बार खुद भी, उनको भी चक्कर आ जाते हैं कि हम इनको क्या डायग्नोसिस दें. So in this case, I think he's doing the right thing कि हाँ ये तीनों टेस्ट करवा के, you know, they'll rule out any other possible disease, तब जाके वो आपको डायग्नोसिस दे पाएंगे उसको. पहले आप ये 2 करवाइए, ठीक है. बाद देखते हैं कि तीसरे की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं. करेक्ट, ठीक है डॉक्टर अनुराग, थैंक यू. वेलकम. और कोई क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज close the meeting for today. वर्टिन के साथ एसिडिटी भी होती है, तो उसने कहा है कि एम्प्टी स्टमक यू हैव रेसिपर डी 40 mg एंड डाइजीन, हाँ, एंड डाइजीन 2 teaspoons 3 times a day. 3 times a day 2 teaspoons. वो बेसिकली मैम एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम कई बार लोगों को काफी पहले से होता है, लेकिन उस बारे में पता नहीं चलता. और एसिड रिफ्लक्स अगर ज्यादा देर तक चलता रहे तो उससे चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है. तो अप टू एन एक्सटेंट ही इज करेक्ट कि ज्यादा एसिड रिफ्लक्स ऑलमोस्ट इन एवरी वे इट इफेक्ट्स योर बैलेंस आल्सो. आपका डाइजेशन को भी इफेक्ट करता है. देन यू नो योर बाउल मूवमेंट को भी इफेक्ट करता है. समटाइम्स पीपल से कि कॉन्स्टिपेटेड सा फील होता है, कई बार ब्लोटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी.
बट द मेन प्रॉब्लम इज विद एसिडिटी की कई बार एसिड रिफ्लक्स की वजह से ना पेट में अल्सर बनने का डर होता है, बस वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर एक बार स्टमक की लाइनिंग में अल्सर बनना शुरू हो गया ना, तो फिर वो जल्दी जाता नहीं है, और जब जाता है तो 2 दिन में वापस भी आ जाता है। उसकी ये बड़ी दिक्कत होती है। ओके तो उससे बचाने के लिए अगर एक एंटासिड सुबह लें या खाने के बाद, जैसे डाइजीन उन्होंने बोला, तो इट्स ओके, नथिंग हार्मफुल विद दैट। बस ये ध्यान रखिएगा आपकी खाने से पहले या खाने के बाद बीच में थोड़ा तो वाटर इनटेक के लिए अपना गैप रखें। खाने से अगर मतलब आधा पौना घंटा पहले पानी पिएं, और खाना खाने के भी कम से कम आधे पौने घंटे बाद जाके पानी पिएं, नॉट इमीडिएटली आफ्टर हैविंग योर फूड। ओके एंड नंबर 2, एंटासिड भी कई बार ज्यादा लेने से और एसिडिटी क्रिएट कर देते हैं। ये एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो पेशेंट्स लोग कई बार कर देते हैं कि जिस दिन लगे कि थोड़ा एसिड रिफ्लक्स हमें ज्यादा तंग कर रहा है, उस दिन लोग सोचते हैं कि अच्छा हम ना डाइजीन का 2 की जगह पे 3 चम्मच ले लेते हैं, या हम अगर टैबलेट लेते हैं डाइजीन की तो 2 की जगह पे 4 टैबलेट ले लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी टेंडेंसी है कि उसको अंदर एक बेसिकली अपना जो पीएच होता है उसे न्यूट्रल रखना है, ना बहुत ज्यादा एसिडिक और ना बहुत ज्यादा बेसिक। अगर आप जिस भी चीज की मात्रा बढ़ा देंगे, उसको काउंटर करने के लिए वो ऑपोजिट जो चीज है उसकी मात्रा और बढ़ा देगा। सो इफ यू हैव मोर एंटासिड्स, वो एसिडिटी कम करने की जगह पे और ज्यादा बढ़ा देता है कई बार, बिकॉज देन द स्टमक रिलीजेस मोर एसिड टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ डाइजीन एंड ऑल। तो 2 टैबलेट डाइजीन की, या 1 टैबलेट, प्रेफरेबली 2 भी नहीं, 1 टैबलेट, या फिर अगर सिरप के फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। एंड थोड़ा वाटर इनटेक के बीच में अपना गैप बना के रखिएगा। बाकी पूरे दिन में ऑफ कोर्स अपना पानी अच्छे से पीते रहिए। और एक बड़ा अच्छा इसका सॉल्यूशन होता है नारियल पानी। ओके कोकोनट वाटर इज अ वेरी it's a very good source of electrolytes, and overall आपके मतलब डाइजेशन के लिए नारियल पानी बड़ा अच्छा होता है। कई बार जब पेट थोड़ा सा खराब होता है तो हम कहते हैं कि इसको नारियल पानी पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अनुराग जी सर। हाँ जी। एंटासिड के जगह पर चने का सत्तू 2 चम्मच ले लीजिए और उसमें पानी मिला के पीजिए। वो तो नेचुरल इतना फायदा करता है ना, कोई एंटासिड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। चने का सत्तू जो है इट इज वेरी वेरी गुड। कब लेना चाहिए? सवेरे नाश्ता के पहले। कहाँ मिलेगा ये चने का सत्तू? चने का सत्तू मिलेगा, मिलता कहाँ है नोएडा में तो जरूर मिलता है, और दिल्ली में भी मिलता है। ये तो किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल सकता है। हाँ, लेकिन प्योर चने का होना चाहिए, उसमें मिक्स कर देते हैं मकई का। अच्छा। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं। मैडम भुने चने बाजार से, एक्सक्यूज मी, बाजार से भुने हुए चने छिले हुए ले आइए, उनको घर में लाके मिक्सी में पीस लो तो वो चने का सत्तू बन जाएगा। वो उतना यूजफुल नहीं होता है मैम। छिलके समेत मैम? छिलके के साथ या छिलका हटा के उसका? हाँ, चने का तो छिलका विदाउट छिलका। अच्छा, ये मैंने भुने चने छिलका हटा के वो वही बनाते हैं, वो लोग भी वही बनाते हैं, भुने चने को छिलका उतार के पीस लेते हैं, वो भुने का सत्तू। मैं मेरा फरीदाबाद। ये बहुत अच्छी सजेशन है, भुने चने बिना छिलके के लाके मिक्सी में पीस लेना प्योरिटी के लिए बहुत गुड सजेशन। थैंक यू मैम। पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये मिस्टर प्योर फॉर्म, कोई मिलावट नहीं होगी इसमें। हां, सत्तू का शरबत बाजार में इसमें चीनी मिलानी है कि नमक मिलाना है? आप ले सकते हैं वहां से, भुने हुए बिल्कुल मिलते हैं। केपी जी से एक बात पूछना चाहेंगे, नमक मिलाएं या चीनी? हाँ हाँ, नहीं, अगर आप कुछ नहीं मिलाइए तो ज्यादा अच्छा है। कुछ भी ना मिलाइए। थैंक यू सर। ओके,
थैंक यू सर, थैंक यू। शशि तुम कहाँ रहती हो? मैं हौस खास रहती हूँ। रंजना जी हौस खास। और खास में तो दिल्ली में मिल जाएगा आपको। Is available ना? So many हाँ, shops हाँ। are there. दिल्ली में मिल जाएगा। ग्रोसरी शॉप जो होते हैं। ये कह रहे हैं ना देखिए, मिलावट बुने- होगी, उसमें मिलावट होगी तो आप घर पे बना लो। ना पैकेट मिलता है, पैकेट। शशि जी जिसके नमकीन वालों के वे पैकेट मिलता है जिसमें भुने हुए हाँ, चने हाँ। होते हैं और उसपे छिलका नहीं होता, बिना छिलके के भुने हुए चने हाँ। का पैकेट मिल जाता है। पैकेट मिलता है। नमकीन, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे बुने नमकीन चने होते हैं, मुरमुरे सब जगह मिलते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको। ओके ओके डन। ये बड़ा अच्छा जिस दुकान पर राशन मिलता ना, दालें चावल चीनी पंसारी की मिलती है, दुकान। वहाँ पर भुने चने मिल जाते हैं। हाँ, ठीक है। छिलके वाले ही मिलते हैं, बिना छिलके के ही मिलते हैं पैकेट्स। मिलते हैं, हाँ। उनको ठीक है। उनको पहले एक बार कढ़ाई में डाल के थोड़ा गरम कर लेना, रोस्ट कर लेना। सीले होते हैं ना, तो हाँ। थोड़ा सा पहले उनको रोस्ट कर लेना, वो राइट। करारे हो जाएंगे, फिर ठंडा करके फिर उनको मिक्सी में पीस लेना। और ये पानी में देखो शशि जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हाँ देखिए जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भुने हुए चने मिल जाते हैं। अच्छा, इनको रोस्ट करके पीस के फिर ये रोस्टेड ही होते हैं, आप गरम कर लीजिए थोड़ी सी नमी के लिए, मतलब करना तो। हाँ, ये कोई भुने बस ये बस भुने बस। हुए हैं, वही, भुने वो हुए छिले हुए चने हैं। रोस्टेड होते हैं, थोड़े से सील जाते हैं, सीले हुए होते हैं, इसलिए थोड़ा सेक ले कढ़ाई में डाल। पानी कितना डालना है? आधा गिलास मिलाकर पी लो। मिस्टर मान्यवर, पानी कितना डालना है इनमें? 1:2 का रेशो होता है। 2 चम्मच सत्तू का रहेगा 1:2 का और रेशो 1 होता है। गिलास पानी। एक अच्छा, गिलास, एक चम्मच। 1 गिलास। दो चम्मच सर ने बताया सत्तू और 1 गिलास पूरा पानी का। ओके, ठीक है। दिस इज गुड, दिस इज मच बेटर। अच्छा और idea इसके बताया। फायदे क्या हैं? सर ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, फॉर डायबिटिक पीपल आल्सो इट्स वेरी गुड। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, बेसिकली एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम जब होता है ना, Yes. उसको थोड़ा कम करने के लिए। ये अच्छा केसी जी, बताया, मैंने भी मेथी का भी पानी तो इज आल्सो वेरी गुड। हाँ, मेथी नहीं, का हाँ, पानी, है वो गर्म होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सर्दियों में अच्छा होता है। That's हाँ, आप point अपनी things. रेमेडियां नहीं बताओ और नहीं नहीं। सही बात है, इट इज ट्रू। केपी जी, आपने ये एसिडिटी के लिए बताया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा। एसिडिटी सबसे बेस्ट है सवेरे इसका पानी गर्म करके पीजिए, सौंफ डालिए, थोड़ा उबालिए, उसको ठंडा करके पीजिए, बेस्ट है इंटेस्टाइन्स के लिए। वो तो गर्म पानी हमेशा पीजिए, तो 24 घंटा में गर्म पानी ही पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। नहीं नहीं, गर्म पानी पर सौंफ उबाल के एक बारी उसको पीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है। दैट्स वेरी गुड फॉर इंटेस्टाइन। ये आयुर्वेदिक चीजें हैं पुरानी। ये सौंफ का सबसे अच्छी पानी, बात सौंफ का पानी पीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए, है। ये सब हम तो ठीक चाय पीते हैं सवेरे अजवाइन का, ये सौंफ वाली, बस बढ़िया, सारा दिन पीते रहो। चाय सबसे तो अच्छा लेकिन चाय खैर पीजिए चाय लेकिन एसिडिटी को और बढ़ा देती है। नहीं, पर ये हाँ। न्यूट्रलाइज कर देती है हमारी सौंफ। नहीं, चाय कॉफी छोड़ दीजिए। चाय में नहीं करती। चाय इज एक्चुअली बड़ी स्वाद हार्मफुल। मैं बनती तो है खुद सौंफ इसलिए वाली चाय, बहुत मैं तो चाय पीता ही नहीं, इसलिए मैंने वो अलग बात है। तो पीता आखिरी बार चाय मतलब पिए को मेरे को 2 साल से ऊपर हो गए, जब हिमाचल में हम गए थे अपने इंटर्नशिप के दौरान। मैंने भी क्योंकि वहाँ चाय ठंड बहुत कॉफी थी। छोड़ दिया है। चाय कॉफी मैं नहीं पीता हूँ। मैं कॉफी पीता हूँ, मैं बिना दूध की पीता हूँ। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ ताकि नींद ना आए। तभी ब्लैक है, देर डाले। तभी ब्लैक है। नहीं वो मैं शुरू से ही हूँ। अच्छा, पहले मतलब बचपन की जो फोटो है उसमें थोड़ा सा गोरा था। मैं कहा ये ऐसे फिर मतलब ये क्या बेड़ागर्क हो गया बाद में। तो ये बाहर धूप में खेल के हुआ है। ये धूप में खेल के हुआ है। और पहले ये नहीं है, तो दाढ़ी रखी हुई है इसलिए लगता है, वैसे नहीं है। स्टार्टिंग में जब ऐसे हुआ था तो मतलब मेरे मदर बड़े परेशान होते थे, कहते कि यार किसी ने कहना ही नहीं मेरा बेटा, वो बहुत पेड़ थे, बहुत गोरे चिट्टे थे। ये कहते बिल्कुल ये कैसा नहीं। नहीं है, तुमने अब दाढ़ी रखी, दाढ़ी जिस दिन उठाई थी बहुत अच्छा निकला है चेहरा। नहीं मैम, अभी नहीं, अभी मैं इसको रख रहा हूँ। अभी क्यों? नहीं थोड़ी यहाँ ना अभी डबल चिन दिखती है मेरे को। आई डोंट लाइक दैट। ले डबल थोड़ी जॉ लाइन ठीक हो जाए उसके बाद हटाएंगे, अभी नहीं। वो फिर सारी सदियां बीत जानी। हाँ जी,
फिर सदियां बीत जाएंगी उसके लिए तो। नहीं किसने सदियां कहाँ बीत नहीं, हो जाएगा। जॉ लाइन अब थोड़ी पहले से बेटर होगी। अगर 6 महीने पहले देखते तो बड़ी बेकार थी। वो तो घर बैठ के हो गई थी ना। अब घर से बाहर निकले तो थोड़ी सी शेप में आ रही है और 2-4 महीने में आ जाएगी, फिर कर लेंगे इसको साथ। हम भी शेप में आ रहे हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, तो अब दुनिया देख रहे हैं, दुनिया बड़ी अच्छी है। 1.5 साल बाद। हाँ मैं तो 2 साल Dr. हाँ जी रश्मि मैम। You are exactly the way you are. You are a wonderful person. You give us a lot of happiness and comfort, and that is what really matters. राइट इन द मॉर्निंग। बात आपकी ठीक है, लेकिन जॉ लाइन भी करेक्ट करनी है। मुझे नहीं अच्छी लगती है ऐसे इतने गोल मटोल सी। जॉ को कोई नहीं देखता यहाँ पे, हम तो ये अरे मैम सब देखते हैं, ये सब देखते हैं इसको, कहते हैं अरे मोटा हो गया। मैं कहा नहीं हुआ यार। बोलो मोटा हुआ हूँ, छोटा थोड़ी हुआ हूँ। You know what is छोटा? हाँ जी। छोटा पता क्या होता है? नहीं मेरी पंजाबी उतनी भी अच्छी नहीं है। छोटा होता है भैंस का वो जो भैंसा। अच्छा बछड़ा। ओके, इतनी पंजाबी मेरे को भी नहीं आती। समझा रही ना, पंजाबी है तो कुछ वर्ड भूल जाता हूँ मैं बीच में। हम हिंदी में ठीक है। चलो बहुत अच्छी राइट इन द मॉर्निंग। इट्स सो गुड टू टॉक टू यू ऑल इन द मॉर्निंग टू गेट गुड एनर्जी। So we will close the meeting for today, and thank you so much to everyone for joining in. I will see you all tomorrow now along with the Physioactive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe and stay happy. I'll see you tomorrow. Bye bye.